नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी कॉटलिन एंड्रॉयड ऐप में स्टैगर्ड लेआउट वाला रिसाइकलर व्यू कैसे क्रिएट करना है। चलिए सबसे पहले प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। कॉटलिन फाइल्स में हमारे पास है एक मेन एक्टिविटी, एक मॉडल क्लास और एक माई अडेप्टर क्लास, और लेआउट फोल्डर में है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल जो कि इस मेन एक्टिविटी की यूआई फाइल है, और रो अंडरस्कोर आइटम डॉट एक्सएमएल रिसाइकलर व्यू की जो एक रो होती है, जो एक आइटम होता है, उसका यूजर इंटरफेस इस फाइल में लिखा है। सबसे पहले यूआई देखेंगे एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। यहाँ पे हमारे पास एक रिसाइकलर व्यू है, इसका कोड देखते हैं। ये देखिए, ये है एक कंस्ट्रेंट लेआउट और उसके अंदर है ये रिसाइकलर व्यू। अब देखते हैं रो अंडरस्कोर आइटम डॉट एक्सएमएल। यहाँ पे हमारे पास एक आप एक स्क्वायर देख पा रहे होंगे सफेद कलर का, उसके अंदर एक कार्ड व्यू है। ओके, ये कार्ड व्यू है और उस कार्ड व्यू के बीचों बीच एक टेक्स्ट व्यू है। ओके, अब इसका कोड देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है एक कार्ड व्यू। इस कार्ड व्यू को भी हमने एक आईडी दिया हुआ है, रो आइटम जिसका नाम है। क्यों आईडी दिया है? क्योंकि इस कार्ड व्यू को हमें कहीं आगे कॉटलिन क्लास में यूज करना है। ओके, इस कार्ड व्यू के अंदर है एक कंस्ट्रेंट लेआउट, और कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर है ये टेक्स्ट व्यू। ओके, तो ये हो गया वो यूआई जो कि रिसाइकलर व्यू के एक रो का यूजर इंटरफेस है। ओके, हर एक आइटम ऐसा दिखेगा रिसाइकलर व्यू में। अब देखते हैं कॉटलिन क्लास। सबसे पहले देखेंगे मॉडल क्लास। अब ये मॉडल क्लास क्या है? ये एक डेटा क्लास है। इसमें हम लोग किस प्रकार का डेटा भरेंगे? देखिए, ये जो रो अंडरस्कोर आइटम डॉट एक्सएमएल यूआई फाइल है, इसमें जितने भी ऐसे यूआई कंपोनेंट्स हैं जिसमें डेटा भरा जाता है, वो डेटा जिस टाइप का होगा उस टाइप का एक एक वेरिएबल हमें इस मॉडल क्लास में बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमारे पास एक टेक्स्ट व्यू है और इस टेक्स्ट व्यू में मैं स्ट्रिंग टाइप का डेटा भरने वाला हूँ। तो मैंने इस मॉडल क्लास में एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल क्रिएट किया है जिसका नाम मैंने दिया है नेम। ओके, ये मॉडल क्लास आगे कैसे यूज करना है हम लोग बाद में देखेंगे। अब इसके बाद देखते हैं मेन एक्टिविटी। यह है इम्पोर्ट्स, यह है मेन एक्टिविटी, यह है रिसाइकलर व्यू। यहाँ पे एक एरे लिस्ट है जिसका टाइप है मॉडल क्लास, जो मॉडल क्लास हमने अभी देखा था वो। तो ये मॉडल क्लास टाइप का एरे लिस्ट है। उसके बाद यहाँ पे एक स्ट्रिंग एरे डेटा है जिसमें एबीसीडी डेटा भरा हुआ है। यही डेटा हमें रिसाइकलर व्यू में भरना है। तो रिसाइकलर व्यू के एक एक रो में ये एक एक आइटम हमें दिखाई देगा। ओके, उसके बाद आता है ऑन क्रिएट फंक्शन। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जो कि यूआई फाइल है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल, उसे एज अ यूआई लेआउट सेट करते हैं। फिर यहाँ पे रिसाइकल रिव्यू का आईडी फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद माई एडेप्टर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ये माई एडेप्टर क्लास यहाँ पे है, इसका फंक्शन हम लोग आगे देखेंगे। इस क्लास की जरूरत क्यों पड़ती है? ये जो रिसाइकलर व्यू है और उस रिसाइकलर व्यू में ये जो डेटा हमें भरना है, ये फिलहाल एक दूसरे से कंपेटेबल नहीं है, ये एक दूसरे को नहीं जानते फिलहाल। तो इन दोनों की एक दूसरे से दोस्ती हो जाए, ये दोनों एक दूसरे से एडेप्टेबल हो जाए, कंपेटेबल हो जाए, इसलिए हमें एक थर्ड पार्टी क्लास की जरूरत होती है जिसे कहते हैं एडाप्टर। तो इसलिए हमने यहाँ पे माई एडाप्टर क्लास बनाया हुआ है। तो इसी क्लास का ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। अब इस क्लास के ऑब्जेक्ट में हमें ये सारा एबीसीडी डेटा जो है वो पास करना है, लेकिन इस डेटा पे हमें आगे जाके कुछ काम भी करना है जो कि इस स्ट्रिंग एरे फॉर्मेट में करना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो हमें क्या करना है, ये पूरा डेटा उठा के इस एरे लिस्ट में इंसर्ट करना है। तो वो कैसे करेंगे वो हम लोग करेंगे। यहाँ पे देखिए, ये एक गेट डेटा करके फंक्शन है। इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय हमने इस फंक्शन को कॉल किया था। तो इस फंक्शन में क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे ये फंक्शन लिखा हुआ है। सबसे पहले हम लोग एक फॉर लूप घुमाएंगे और वो जो स्ट्रिंग एरे डेटा है उसमें से एक एक एबीसीडी डेटा को निकालेंगे और इस एरे लिस्ट में उससे ऐड करेंगे। तो इस एरे लिस्ट में अब सारा वो एबीसीडी डेटा आ चुका है, और यही एबीसीडी डेटा हम लोग उस एरे लिस्ट को इस माई अडेप्टर क्लास में पास करेंगे। ओके, उसके बाद क्योंकि हमें स्टैगर्ड लेआउट बनाना है रिसाइकलर व्यू में, इसलिए हम लोग यहाँ पे एक स्टैगर्ड लेआउट मैनेजर क्रिएट करते हैं। ओके, इसका जो ओरिएंटेशन है वो हमने वर्टिकल रखा है, तो रिसाइकलर व्यू है जो हमें वर्टिकल ओरिएंटेशन में दिखाई देगा। ये जो स्पैन काउंट है यहाँ पे हमने 2 लिखा है। इसका क्या मतलब है, स्टैगर्ड लेआउट में कितने कॉलम्स हमें दिखाने हैं उसकी ये संख्या है। तो हमें 2 कॉलम्स दिखाने हैं, इसलिए यहाँ पे स्पैन काउंट हमने 2 लिखा है। उसके बाद ये जो स्टैगर्ड लेआउट मैनेजर है इसे हम लोग रिसाइकलर व्यू में सेट करते हैं। ओके, और सबसे एंड में ये जो एडाप्टर
क्लास का ऑब्जेक्ट हमने बनाया था उसे भी हम लोग रिसाइकलर व्यू में सेट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मेन एक्टिविटी का काम हमारा पूरा हो गया। अब देखते हैं माई अडेप्टर क्लास। ये है इंपोर्ट्स, ये है माई अडेप्टर क्लास। जो एरे लिस्ट हमने वहां से भेजा था एबीसीडी डेटा वाला, वो हमें यहाँ पे मिल चुका है। उसके बाद ऑन क्रिएट व्यू होल्डर फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं, हमारी जो यूआई फाइल थी रो अंडरस्कोर आइटम डॉट एक्सएमएल, उसे एज अ यूआई लेआउट यूआई फाइल हम लोग यहाँ पे सेट करते हैं। ओके, अब इस फाइल में जो टेक्स्ट व्यू था ये वाला, इसमें हमें वो एबीसीडी डेटा भरना है एक एक करके। तो वो काम हम लोग कहाँ पे करेंगे, वो काम हम लोग करेंगे ऑन बाइंड व्यू होल्डर फंक्शन में। यहाँ पे हम लोग एरे लिस्ट में से एक एक डेटा निकालेंगे और उसे टेक्स्ट व्यू में ऐसे सेट करेंगे। इसके बाद गेट आइटम काउंट करके एक फंक्शन है, रिसाइकलर व्यू में टोटल कितना डेटा दिखाना है उसकी साइज हमें यहाँ पे मेंशन करनी है। तो एरे लिस्ट की साइज हमने यहाँ पे मेंशन किया है। इसके बाद आता है एक व्यू होल्डर क्लास। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा टेक्स्ट व्यू है और टेक्स्ट व्यू जिस कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर है, सॉरी टेक्स्ट व्यू जिस कार्ड व्यू के अंदर है, उन दोनों के ही आईडीज हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। देखिए यहाँ पे कार्ड व्यू तो आपको याद होगा ये वाला, तो इसको भी हमने एक आईडी दिया था। ये देखिए ये यहाँ पे टेक्स्ट व्यू है, ये कंस्ट्रेंट लेआउट, और सबसे ऊपर था ये कार्ड व्यू। तो इस कार्ड व्यू को भी हमने ये आईडी दिया हुआ था रो आइटम करके। तो इस टेक्स्ट व्यू का और इस कार्ड व्यू का दोनों के आईडीज हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। ओके, अब ये जो कार्ड व्यू है, मतलब ये जो सफेद एरिया है, यहाँ पे अगर यूजर ने कहीं भी क्लिक किया तो हमें कुछ ऑपरेशन करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, ये जो रो आइटम है ये हमारा कार्ड व्यू है, तो अगर यूजर ने वहां पे कहीं भी क्लिक किया तो ये सेट ऑन क्लिक लिस्नर फंक्शन कॉल होता है। यहाँ पे हम लोग एक टोस्ट दिखाते हैं। टोस्ट में हम लोग क्या शो करते हैं, इस टेक्स्ट व्यू में फिलहाल जो भी एबीसीडी डेटा भरा हुआ है उसका नाम हम लोग इस टोस्ट में शो करते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा कोड समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके चेक करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ऐप मोबाइल डिवाइस पर रन हो चुका है और हमें एक स्टैगर्ड लेआउट वाला रिसाइकलर व्यू दिखाई दे रहा है। क्योंकि हमने स्पैन काउंट 2 रखा था इसलिए हमें 2 कॉलम्स में डेटा दिखाई दे रहा है। अगर मैं किसी आइटम को क्लिक करूंगा तो टोस्ट में उस आइटम का नाम दिखाई देता है। देखिए बी को क्लिक कर रहा हूँ तो क्योंकि डेटा ज्यादा है इसलिए पूरा डेटा यहाँ पे टोस्ट में दिखाई नहीं दे रहा। ओके, तो इस प्रकार से आप किसी कॉटलिन एंड्रॉइड ऐप में स्टैगर्ड लेआउट वाला रिसाइकलर व्यू क्रिएट कर सकते हैं। वीडियो में दिखाए गए कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।